महेंद्र जैन ने सफारी इंडस्ट्रीज के 500 शेयर लिए 2000 के प्राइस पे। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म का ट्रेड लिया आपने, कुछ दिन का, कुछ एक आध महीने का हो सकता है आपका। क्या करना चाहिए? सफारी में बड़ी तेजी तो बनी थी सफारी इंडस्ट्रीज में। पहली चीज तो ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं। आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप 2 से 3 मंथ का भी नजरिया लेके चलें तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। नीचे की तरफ 1835 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक उस 1835 से 1800, क्योंकि 1800 200 मूविंग एवरेज भी है, तो 1800 का लेवल ध्यान रखिए। जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अपनी अपनी पोजीशन में बने रहिए। एक बार 2100 2125 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 2350 2375 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, केतुल पटेल ने नेटको फार्मा लिया है 1024 पे 35 शेयर, और ये कह रहे हैं कि इसमें फ्लैग एंड पोल बन रहा है क्या चार्ट पे? ब्रेकआउट के लिए वेट करें क्या? देखिए, ब्रेकआउट तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमने, मंथली चार्ट पे पिछले मंथ हमने देख लिया है। जब स्टॉक ने 930 रुपए का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच किया, उसके बाद जो टारगेट थे वो 1175 के आसपास आते थे, लेकिन 1100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 220 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसला है। तो अभी पोजीशन में बने रहिए। जो फ्लैग एंड पोल की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। पोल ऑलरेडी बन चुका है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बाकी है। अगर 1010 के ऊपर निकलेगा तो वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट वापस 1175 के आसपास आते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपको 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाने हैं, जो कि मेरे ख्याल से 910 915 के आसपास है। तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना। मृत्युंजय सिंह पटना से हैं, इनके पास एनएमडीसी के 200 शेयर हैं 135 के प्राइस पे। ये हमको लगता है उस जमाने का जब एनएमडीसी स्टील इससे अलग हुआ था, तो वो तो इनके पास होंगे ही। इसमें क्या करें? एनएमडीसी पे होल्ड करेंगे अभी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम बना है, 180 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 320 340 की रेंज में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए। नजरिया बड़ा रखिए, 6 से 8 महीने या उससे ज्यादा का नजरिया रखिए। तो टारगेट भी बड़े सेट करिए 340 रुपए के। और स्पेशली तब तक घबराने की जरूरत नहीं है जब तक 190 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करिए इसको। और इस बीच मार्केट तो रिकवरी तो नहीं कहेंगे, 750 पॉइंट अभी भी नीचे है। मिड कैप इंडेक्स, बैंक लगभग उसी 400 पॉइंट के आसपास ऊपर बना हुआ है। सनी मेघानी जानना चाहते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में। 400 शेयर्स हैं इनके पास 82 रुपये पे, और मोरपेन लैब्स के 900 शेयर हैं 54 रुपये पे। तो देखिए, स्नोमैन के बारे में बात करते हैं। मेरे को मोरपेन नहीं दिख रहा है, बट स्नोमैन ले लीजिए जी। तो देखिए, स्नोमैन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। आज 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गए हैं। तो अगर ये ट्रेडिंग कॉल है तो कॉशियस रहिए। और अगर आप थोड़ा सा 3 से 4 हफ्ते का वेट कर सकते हैं तो 64 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है, तो उसके नीचे फिसलेगा तो डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत लगती नहीं है, वहां पर तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। बट आपको, अगर आप ट्रेडर है तो आप 64 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ट्रेडर स्टॉप लॉस का 1 साल में डबल स्टॉक हो चुका है ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। रविंद्र ये जानना चाहते हैं क्या बीएचईएल को 1 साल के लिए होल्ड करें? बीएचईएल को 1 साल के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बीएचईएल के जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, और अभी से नहीं, अगर आप पिछले करीब 10-12 मंथ से देखिए तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। अब मेरे हिसाब से तो 340 रुपए के आसपास के टारगेट आप साल भर के लिए सेट कर सकते हैं। तो बड़े टारगेट है। हो सकता है उसके पहले कोई गिरावट देखने को मिले, करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। बट फिर भी बने रहिए। 190 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट बड़े सेट करिए 340 रुपए के। स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आपको एक विजुअल्स दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के, जो पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन उन्होंने किया है कैलकाटा के पास, कोलकाता में। हुबली रिवर के नीचे से जाती है, 520 मीटर की एक टनल बनाई गई है, उसके नीचे से पास होगी और हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है। तो उसका उद्घाटन आज उन्होंने किया अभी, और मेरे ख्याल में ये उसके इंजीनियर्स वगैरह जो काम करते हैं वो लोग होंगे। और ट्रेन में बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी बैठे थे जिनके साथ उन्होंने ये यात्रा की। तो ये भी अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। इस समय देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत कमाल की हैं। जैसे मुंबई में भी अभी आप देखिएगा, शायद नेक्स्ट वीक कोस्टल रोड का जब उद्घाटन होगा तो उसमें भी 2 टनल बनी जो समंदर के नीचे से जाती हैं। वो टनल के थ्रू आप बाई कार या अपने व्हीकल से आप जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं। तो ये आज आपको हमने कहा दिखाया जाए, चलना चाहिए। चलिए वापस आते हैं सवाल जवाब पे। राज तिवारी इंडिया सीमेंट पे जानना चाहते हैं
100 शेयर ले रखे इन्होंने 270 के भाव पे, बेच दें कि होल्ड करें? बेच देना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे चाहे तो निकल जाइए। 2200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट में बन रहा है। अच्छा, टाटा पावर का 15 महीने का टारगेट जानना है नीतू कपूर को, 291 पे लिया इन्होंने। तो देखिए, टाटा पावर के पैटर्न की बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है पिछले करीब 3-4 हफ्ते से, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अगर 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 475 के हो सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और 50 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिए, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपको 350 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, जरा चोलामंडलम का चार्ट दिखाइए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का। पिंकू कुमार कह रहे हैं कि लगातार नीचे नीचे जा रहा है ये, कैसे किस पॉइंट पे एग्जिट करें? इन्होंने लिया है, अब वो हाँ ये बात तो सही है, गिर तो रहा है आज। हो सकता है कि एनबीएफसी पूरे दबाव में है तो इसमें भी उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके प्राइस से भी बहुत नीचे नहीं है। 1040 का इनका प्राइस है और 1028 पे भी है, ट्रेड कर रहा है। पेटीएम हुआ, फिर उसके बाद आईएफएल फाइनेंस हुआ, फिर अब जेएम फाइनेंशियल, तो तमाम एनबीएफसीज के ऊपर एक बहुत रेगुलेटरी इश्यूज हैं, तो दबाव आ रहा है और इसीलिए स्टॉक पे प्रेशर है। चोला में क्या करना चाहिए मानस जी? तो कभी भी कोई मौका मिले, कोई रिकवरी देखने को मिले तो चोला से निकलिए, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर तो 15 जनवरी से खराब हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे थे। स्टॉक हमने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 950 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। उछाल पर निकलिए इससे, और आपके प्राइस के आसपास ये तो कोई उछाल में तो निकल जाना चाहिए। एक और ट्रेड बहुत लोग पसंद करते हैं, ईशान शर्मा के थ्रू पूछ रहा हूँ मैं। ईशान शर्मा ने सवाल लिखा है, उनके पास 100 शेयर है जी एंटरटेनमेंट के, 165 पे लिए, 1 से 3 महीने में प्ले करना चाहते हैं। अभी क्या 150 रुपये के आसपास होगा मेरे ख्याल, ये 153 पे है। क्या जी में किसी प्रकार का ट्रेड बनता है क्या, कोई दिखता चार्ट पे आपको? देखिए, जब तक कोई बॉटम फॉर्मेशन ना देखने को मिले, कोई रिवर्सल के साइन ना देखने को मिले, तब तक स्टॉक में निवेश या ट्रेड नहीं करना चाहिए लॉन्ग साइड पे, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे बन रहे हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट 170 के आसपास था स्टॉक, अब उसके नीचे भी कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है। उस पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 125 130 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो अभी कोई मौका नहीं खरीदारी करने का। अगर मौका होगा भी तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, जो इस टाइम के लिए 177 है। हाँ, जो खबरों में बहुत रहते हैं ना शेयर, हर दिन एक खबर आती है उसमें, उस पर थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में उसका एनालिसिस कर सकता है कि जिसमें हर दिन एक नई खबर आ जाए। तो फिलहाल ऐसे शेयरों से आप लोग थोड़ा दूर रहें। अच्छा, परवीन पटेल जी जानना चाहते हैं मेदांता के बारे में, जो हॉस्पिटल वाला है, ग्लोबल हेल्थ बेसिकली। 110 शेयर इनके पास, 547 के भाव पर इन्होंने लिया है। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल में काफ़ी चल गया होगा, ये देखिए दुगने से ज़्यादा हो गया इनको। क्या करें, इसको प्रॉफिट बुक कर लें क्या मानस जी? देखिए, मैं तो बोलूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट पे जाइए, पिछले मंथ स्टॉक ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और बड़ी रैली के बाद बनाया है, तो उसको देख के लग रहा है। मानस जी की आवाज़ रुक गई, फ्रीज हो गई, तो वो ये कहना चाह रहे थे, उनकी बात ये थी कि प्रॉफिट कर लीजिए इसमें, चूँकि आप ऑलरेडी डबल से ज़्यादा में बैठे हुए हैं। और मंथली पैटर्न पे कुछ बताना चाह रहे थे, अगर जुड़ेंगे तो हम दोबारा पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन प्रेशर में है, प्रेशर में रह सकता है आगे स्टॉक, और आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट का हाल तब तक आपको बता देते हैं, इस समय फ्यूचर्स में क्या क्या चल रहा है। महानगर गैस में वो खबर थी, उसके बाद 14% स्टॉक नीचे है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक और एनबीएफसी, 9% नीचे। आदित्य बिरला कैपिटल, एक और एनबीएफसी, 7% नीचे। मन्नापुरम फाइनेंस, अनदर वन, 7% नीचे। फिर गैस वाली दूसरी आईजीएल, 6% नीचे। बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं ये लोग, गैस वाली कंपनीज। मानस जी, गैस वाली कंपनीज बहुत प्रॉफिट बना रही हैं, आईजीएल और एमजीएल। आज उस बयान के चक्कर में टूट गई सब। शॉर्ट का मौका है, लॉन्ग का? नहीं, तो देखिए, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें, स्पेशली आईजी और एमजीएल की बात करें, वहां पर लोअर लेवल पे सपोर्ट है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मैं दोनों स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। आईजीएल में आपको स्टॉप लॉस 410 रुपए के नीचे लगाना है, और एमजीएल के केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अब 100 मूविंग एवरेज के नीचे होगा, 1300 रुपए के नीचे।
लेकिन इस गिरावट पे खरीदारी करने की भूल ना करें, क्योंकि ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और सेलिंग प्रेशर में वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा ज्यादा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन रह गई तो मैंने दोनों स्टॉक लॉस बताए हैं, वो ध्यान रखिए। मानस जी, पिरामल एंटरप्राइजेज और यूपीएल, इनमें एंट्री प्राइस क्या होगा जहां पे ट्रेड लॉन्ग साइड में इनिशिएट किया जा सकता है? तो देखिए, पिरामिल एंटरप्राइजेस के केस में 980 रुपए के ऊपर ही आप खरीदारी करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 840 रुपए के रहेंगे। यूपीएल में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और खरीदारी के मौके तभी होंगे जब स्टॉक में ब्रेकआउट 510 रुपए के ऊपर देखने को मिले। 510 के ऊपर यूपीएल बहुत कमज़ोर हो गया है, 450 के आसपास गया है। इंडेक्स का स्टॉक था, अब इंडेक्स से बाहर हो गया है और गिरते 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 ये आधे से भी नीचे आ गया है। एक हाल की लिस्टिंग है इस पर, अगर आप चार्ट पे आपको मिले, एसबीएफसी फाइनेंस, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, चार्ट पे मिलेगा क्या? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एसबीएफसी, ओके, नहीं, छोड़ दीजिए, एसबीएफसी नहीं मिल रहा है तो कोई उसमें ज़रूरत नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जो छोटे होते हैं ना उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है चार्ट उसमें मिलता नहीं है। अच्छा, इस पे बताइए सर, दीपक फर्टिलाइजर को करंट लेवल पे कुछ किया जा सकता भाई वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, स्टॉक में ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा। 2 बार अटेम्प्ट किए पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए, लेकिन दोनों बार वो फेल हुआ है। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, 540 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। माना जी, बीच बीच में लोग मस्ती भरे सवाल भी करते हैं। तरुण गगनाली ने मस्ती भरा सवाल किया है, टीसीएस 10,000 रुपये कब होगा? मेरे पास 500 शेयर है बताइए। नहीं, तो देखिए, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो अभी स्टॉक ने कुछ टाइम पहले ही 2022 के हाईज को ब्रीच किया है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। और आईटी स्पेस में अगर कहीं पर जो हैवी वेट्स है उनमें निवेश करके रखना है आने वाले 1 साल के लिए, तो वो डेफिनेटली टीसीएस होगा ही होगा। तो ये स्टॉक में हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1 साल के हिसाब से चले तो जो टारगेट होंगे वो 4700 के आसपास के रहेंगे। अच्छा, अदर देन टीसीएस मानस जी, अगर आपको डिस्काउंट देना है कि साहब चुनाव है, फेड के रेट का पता नहीं क्या होगा, आगे जाते हुए एक बजट भी आएगा जुलाई में, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हैं जो जिसकी डिस्काउंटिंग लेते हुए अगर आपको दिवाली तक के लिए कोई एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया निकालना हो तो क्या होगा वो, अगर है तो? अच्छा, तो आप किसी भी स्पेस में दे सकता हूँ, राइट? हाँ, जो भी आपको लगता है ये सबसे सेफ बढ़िया स्टॉक हो, ये सारे इवेंट को झेल भी सकता है ये। जी, तो देखिए, पहले तो स्पेस की बात कर लें। मेरे ख्याल से ऑटो एक ऐसा स्पेस है जहां अभी भी बहुत पोटेंशियल लगता है, और मेरे ख्याल से बजट आने के बाद भी ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, ये सेक्टर जरूर दौड़ेगा। एक स्टॉक इस क्षेत्र में लेना होगा तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक होगा जहां पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक 2 व्हीलर स्पेस में होगा तो बजाज ऑटो होगा, और अगर 4 व्हीलर स्पेस में होगा तो वो अब मारुति रहेगा, जहां पर पोटेंशियल बहुत लगता है। तो बजाज ऑटो में अगर हमें 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट सेट करने होंगे, तो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है 9,700 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और अगर हम मारुति की बात करें और 6 से 8 महीने की बात करें, तो यहाँ पर आपको करीब 12,600 12,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक है, और ये स्पेस ऐसा है जहां पर शायद बजट के बाद भी आपको मूव देखने को मिल जाएगा ऊपर के साइड। ओके, इसमें मारुति में एक दुविधा दूर करिए। 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% का रिटर्न है आज की तारीख, जबकि इतना चल गया है। नीचे से देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। कैसे इसको क्या बेस मान के चलें कि नीचे से चल गया इसलिए घबराना है या नहीं? अभी तो कहाँ 5 साल का एवरेज देखो 15% चला है ये। तो देखिए, दूसरी तरह से देखिए, 2018 के हाईज थे 10,000 के आसपास मारुति में। उसके बाद डिप देखने को मिला था, 4,000 तक स्टॉक गया, और अब 10,000 के ऊपर निकला है। तो आपको अगर बेस बनाना है तो 10,000 के आसपास बनाना है। तो अभी तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रैली हुई नहीं है। तो स्टॉक में अगर हम पोटेंशियल की बात करें आने वाले 2 साल के लिए, 1.5 से 2 साल के लिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब 2,500-3,000 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत पॉजिटिव है चार्ट्स, बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। हर गिरावट में खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो अभी 10% ही चला होगा, इसलिए मैंने कहा ये मन में आपके ज़रूर आएगा सवाल, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। आखिरी सवाल, आरईसी और पीएफसी 2 स्टॉक हैं जिसमें एक रिपोर्ट आई है आज। वो रिपोर्ट बड़ी मज़ेदार है। उनका मानना है कि कामकाज दोनों बढ़िया चल रहा है,
और पावर सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग है, आगे जाते हुए चीज़ें होंगी। लेकिन आरईसी पे उतना बुलिश नहीं है, वो पीएफसी पे ज़्यादा है। आपको चार्ट पे दोनों में कौन सा अच्छा लगता है? हालांकि आज दोनों स्टॉक मजबूत है। तो देखिए दोनों एक ही जैसे चलते हैं, मतलब अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए तो दोनों स्टॉक एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये चूज करना कि आरईसी बेहतर है या पीएफसी बेहतर है, मुश्किल है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम दोनों स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो दोनों स्टॉक के ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और मैं भी बहुत बुलिश हूँ। अगर आने वाले 3 से 6 महीने की बात करें तो मेरे ख्याल से आरईसी में आपको 610 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और पीएफसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 530 540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है, दोनों स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।